तो कल के दिन में तो हमें कुछ कंटेंट ओटीटी पे रिलीज होते हुए दिखा था हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन आज के दिन में ढेर सारे कंटेंट को हिंदी लैंग्वेज में सरप्राइज और कंफर्म हुए कंटेंट को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो सभी का सभी अभी आज के दिन में ही सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में ही एक और नई साउथ की मलयालम एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो अभी तक तो ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी। मतलब कि ये ओरिजिनल मलयालम लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है पोंगला, जिसमें हमें अभी नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो केरला हार्बर पे काम कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने अभी कुछ मुश्किलें आने वाली हैं, जिनका ही सामना उसको करना होगा इस मूवी की कहानी में। बाकी जैसे कि सभी मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज ज्यादातर तो बढ़िया ही होती हैं, लेकिन ये उनमें से एक नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग काफी लो चल रही है 3.6 की। तो इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन लो IMDb रेटिंग के चलते हुए उतनी ज्यादा रेकमेंडेड नहीं होने वाली। बट अभी इस मूवी को आज के दिन में इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मलयालम एंड बाकी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया चल रही है 6.9 की, जो कि एक ओरिजिनल पोर्तुगीज मूवी है, जिसमें हमें साइफाई एक्शन एडवेंचर और क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वाली कहानी देखने को मिलती है। और कहानी बेस होने वाली है एक डेडली गेम के ऊपर, जो गेम होने वाली है एक डेडली रेस की, जिसमें जो भी जीतेगा उसको बड़ा प्राइज मिलने वाला है, लेकिन बाकियों की जान खतरे में आने वाली है। मतलब कि इस गेम का कोई भी रूल नहीं है, कोई भी इस गेम को जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ तक के दूसरों की जान लेने पे भी उतारू हो जाता है। तो इसमें ही हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अपनी बहन को बचाने के लिए इस प्राइज मनी को जीतने के लिए यहाँ पे उतरा है। तो उसकी मेन कहानी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है, और उसी डेडली रेस की कहानी, जिसको हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसको बेबी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पोर्तुगीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी ये इस साल की नई मूवी है और डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही की गई है, मतलब इसको पहले थिएटर में नहीं रिलीज किया गया था। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की तमिल इंडस्ट्री की एक और बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सरदार, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.4 की चल रही है। और इस मूवी को मेरे ख्याल कुछ टाइम पहले ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया था, बट अभी ये मूवी एक बार फिर से ओटीटी प्रीमियर की गई है गोल्ड माइंस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और इसमें हमें एक स्पाई की कहानी देखने को मिलती है, जो काफी सालों पहले अपनी फैमिली को पीछे छोड़ते हुए एक मिशन पे निकला होता है, लेकिन अभी काफी सालों बाद अपने बिछड़े हुए बेटे से फिर से मिलने वाला है। तो इन दोनों बाप बेटे की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। तो सरदार मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो इसको अभी इंडिया में गोल्ड माइंस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में भी। इसके बाद काफी टाइम पहले एक इंटरनेशनल एक्शन एडवेंचर क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसमें हमें कार रेसिंग वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसका टाइटल था नीड फॉर स्पीड। जो मूवी वैसे काफी टाइम पहले हिंदी डब में भी अवेलेबल हो चुकी है इंडिया में, लेकिन अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो इसको अभी आज के दिन में इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल कर दिया गया है, और वो भी बिना किसी रेंटल के ही, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की चल रही है। और इसमें हमें बढ़िया कार रेसिंग वाली एक्शन और क्राइम भरी कहानी को थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंडियन कॉमेडी ड्रामा मूवी दमादम मस्त कलंदर। बाकी ये मूवी उतनी बढ़िया तो नहीं रही है थिएटर्स में, लेकिन अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी अभी इंडिया में ओटीटी प्रीमियर भी कर दी गई है आज के दिन में ही। जी हाँ, दमादम मस्त कलंदर, जो कि एक ओरिजिनल पंजाबी मूवी है, जिसको अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। तो पंजाबी ऑडियंस जरूर इस मूवी को ट्राई कर सकती है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था, साउथ की साल 2026 की ही नई थिएटर्स वाली मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, वो भी हिंदी डब में भी एक साथ ही, जिसका टाइटल है इधायम मुरली, जो कि एक रोमांटिक लव स्टोरी वाली कॉमेडी इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक लव स्टोरी वाली कहानी को थोड़ा रोमांस के साथ और थोड़ा इमोशनल करते हुए हंसाते हुए भी दिखाया जाता है। तो ये मूवी भी अभी आज जल्दी सुबह से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद आज के दिन में ही और नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक और मूवी को ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था,
जिसका इंतजार तो काफी बेसब्री से ही हो रहा था। तो ये मूवी भी अभी आज जल्दी सुबह से ही इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा मूवी के बारे में, जिसमें हमें पीरियड लव स्टोरी वाली कहानी देखने को मिलती है, जिसको थोड़ा आज के समय में और थोड़ा काफी टाइम में पीछे जाते हुए दिखाया जाता है। और एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी यंग एज में एक ऐसी लड़की को प्यार कर लेता है जो उसको पूरी जिंदगी मिलती नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में ही काट देता है कि कभी न कभी उसका प्यार उसको जरूर मिलेगा। तो उसका प्यार उसको मिल पाता है या नहीं, या फिर उसका इंतजार खत्म होता है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको ही बढ़िया स्क्रीन प्ले के साथ और एक बढ़िया कहानी के साथ इस मूवी में दिखाया जाता है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है इस हफ्ते की, जिसको अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी मस्ट वॉच एक्शन एडवेंचर वॉर थ्रिलर वेब सीरीज OTT प्रीमियर होने वाली है, जिसके सभी के सभी एपिसोड्स को एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। और ये एक सच्ची कहानी पे बेस्ड वेब सीरीज है, जिसमें हमें इंडिया की हिस्ट्री में से ही एक बड़ी जंग की कहानी देखने को मिलने वाली है। और उसी जंग के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स ने अपना क्या रोल अदा किया था, उसी कहानी को ही थ्रिल से भरते हुए हमें इस वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसके भी सभी के सभी एपिसोड्स को अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई साइफाई हॉरर एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें भी हमें एक यूनिक सी कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है द लास्ट हाउस। और एक ऐसे टाउन की कहानी जहाँ पे अचानक से ही सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही लॉक हो जाते हैं, मतलब कि उनके दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं और वो चाहने पे भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप सोच रहे होगे कि वो कोई खिड़की वगैरह तोड़ के भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो भी वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो टूटने के पहले ही फिर से जुड़ जा रहा है, मतलब कि अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करने के बाद अपने घर से बाहर नहीं आ पाते। तो बाकी इस मूवी की कहानी में क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं और क्या क्या होता है, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए इसकी बढ़िया और यूनिक सी कहानी के चलते हुए। इसके बाद अगर आपको के ड्रामा देखना पसंद है तो आज के दिन में ही आपके लिए एक नई साउथ कोरियन रोमांटिक स्पोर्ट्स एक्शन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसको अभी साउथ कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी इस वेब सीरीज के सीजन 1 के टोटल 12 एपिसोड्स होने वाले हैं और इसके पहले एपिसोड को अभी आज के दिन में OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें कहानी लव स्टोरी की ही देखने को मिलने वाली है, जिसको हमें बॉक्सिंग वाले स्पोर्ट्स वाली कहानी के साथ थोड़ा रोमांस और थोड़ा कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है, मतलब कि एक बढ़िया मसाला रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज होने वाली है, जिसका भी पहला एपिसोड अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसके भी सभी के सभी एपिसोड अभी इंडिया में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ वदांती वेब सीरीज के सीजन 2 की, जिसके सीजन 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था, जिसमें भी हमें एक मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी ही देखने को मिलती है, मतलब एक सीरियल किलर की, जिसको हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। और बढ़िया बात यह है कि इस वेब सीरीज के सीजन 2 के भी सभी एपिसोड अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और ये भी आज के दिन की एक और बड़ी हिंदी मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आपने इस वेब सीरीज के सीजन 1 नहीं देखा है तो वो भी मस्ट वॉच वाला है, लेकिन अगर आप सीधा इस वेब सीरीज के सीजन 2 को ही देखना चाहते हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसकी कहानी सीजन 1 से थोड़ी सी अलग ही होने वाली है, मतलब कि थोड़ी बहुत जुड़ती है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सीजन 1 देखना जरूरी भी नहीं होने वाला। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी बायोपिक हिस्ट्री कोर्टरूम ड्रामा मूवी रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट में हमें राजकुमार राव मेन रोल में देखने को मिलेंगे और कहानी होने वाली है असल जिंदगी में से एक ऐसे इंडियन लॉयर की जिसने असल में ही कुछ बड़े टेररिस्ट के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा था। और इस मूवी की कहानी में हमें 2 मेन केसेस देखने को मिलने वाले हैं, एक होने वाला है 1993 बॉम्बे ब्लास्ट और दूसरा होने वाला है 2008 मुंबई ट्रेन अटैक्स के बारे में। और मेनली कहानी उन्हीं टेररिस्ट की होने वाली है जिनको सजा दिलवाने के लिए इस वकील ने अपनी जी जान लगा दी थी। और उन्हीं टेररिस्ट में से ही एक मेन टेररिस्ट होने वाला है अजमल कसाब, जो मुंबई टेररिस्ट अटैक का एक मेन टेररिस्ट रहा था। तो इस कहानी को कैसे थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी आज के दिन में ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज कर दिया गया है। और इस मूवी का मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ OTT पे देखने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ मूवी थिएटर्स में नहीं रिलीज हुई है। बट अगर आप थिएटर्स में जाना चाहते हो तो ऐसी मूवीज को
आपको भी सपोर्ट जरूर करना चाहिए। जिसका ट्रेलर देखने से ये मूवी काफी दमदार लग रही है। बाकी इस हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होने के लिए और भी बहुत सारे कंटेंट की अनाउंसमेंट होने वाली है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको थर्सडे वाली वीडियो में, जिनमें हम बात करेंगे थर्सडे और फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सभी कंटेंट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। टाटा बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?